हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है। आज हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फैराडेस लॉ, लेंज लॉ, लाइफाई माईफाई वाला फॉर्मूला और मैग्नेटिक फ्लक्स वाला फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इजी तरीके से हम बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा प्रिपेयर कर लेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए जरा, हम फर्स्ट यहाँ पर फैराडे ने एक चमत्कार देखा। क्या चमत्कार देखा भाई? आप बिना इलेक्ट्रिक सोर्स के थ्रू भी करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमने एक क्या ले लिए, कॉइल लिए और उसमें एक गैल्मीटर लगा दिए। गैल्मीटर क्यों लगाया? गैल्मीटर करंट को बताएगा, करंट फ्लो होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ये देखा कि गैल्मीटर में निडल हमारी क्या यहाँ पर है भाई, स्टेट है। इसका मतलब अभी जीरो है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जैसे हमारे घर में टेस्टर होता है ना, टेस्टर से हम चेक कर सकते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, वैसे ही ये गैल्मीटर क्या करता है, करंट को चेक करता है। तो हमने एक कॉइल लगा दी और उसके साथ में गैल्मीटर लगाए और फिर उसके बाद हमने साइड में एक मैग्नेट रख दिया। तो हमने ऑब्जर्व करा कि अभी करंट नहीं फ्लो हो रहा है। जैसे ही हमने मैग्नेट को टूवर्ड्स मूव कराए, कॉइल के पास में लेके आए, तो हमने देख लिया भाई कि इसमें करंट फ्लो नहीं लगा। और करंट किधर फ्लो नहीं लगा? मैग्नेट इधर आ रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो और नॉर्थ पोल से आ रही है अभी। इसका मतलब ये समझ में आया। ये कैसे पता चला? तो अमीटर में जो गैल्मीटर है हमारा, उसमें क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हुआ और वो इस तरफ गया कांटा। जो निडल है हमारा इस तरफ डिफ्लेक्ट हुई, तो इससे ये समझ में आया भाई करंट इधर फ्लो होने लगा। ऐसे कैसे चमत्कार हो गया? तो फिर फैराडे ने बताया, जब आप ये मैग्नेट को टूवर्ड्स लेके आ रहे हो ना, कुछ ऐसा हो रहा है जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती है। जब पास में लेके आओगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, जैसे जैसे पास में लाओगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है। पास में लेके आओगे तो जैसे हम ये मान लो इसको बल्ब है, बल्ब दूर रखा है तो लाइट फिक्स आ रहा होगा, पास में लेके आएंगे तो लाइट क्या होगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? जैसे आपके सामने कोई एक टॉर्च ले ले और आपके सामने आगे पीछे करेगा तो क्या होगा, लाइट अगर मुंह के फेस के सामने आगे पीछे करेगा तो क्या होगा, कम ज्यादा होगा। और कम ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, आपको इरिटेशन होगी। सेम ऐसे ही जब हम मैग्नेट को हम पास में लेके आ रहे हैं कॉइल के, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंजेस आ रही। पहले दूर था तो कम थी, जैसे पास में लेके आए तो क्या हो गई, फील्ड लाइंस ज्यादा हो गई। और फील्ड लाइंस को ही क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाता है। फ्लक्स नहीं, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे राजा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बहुत सारी जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है उसको मैग्नेटिक फ्लक्स के बोलते हैं। जब दूर है तो कम रहेगी और पास में आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इंक्रीज हो गई। इसी जब ये पास में आया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो गई और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी मतलब चेंज हुई और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। इसी का कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है हमारा। सबसे मेन ये हमारा समझ में आया। हाँ, इसी के पहले अगर हमने क्या करा भाई, कि जब इसमें ये मैग्नेट को मूव नहीं कराया, जब ये मैग्नेट हमारी रेस्ट में है तो हमने देखा कि मैग्नेट रेस्ट में है तो हमारा करंट भी क्या है, जीरो फ्लो हो रहा है, यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। और जैसे हम मैग्नेट को इधर कोई भी स्पीड से अगर हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द मैग्नेट, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो। जैसे आप जानते हो कि अपनी वाली अगर पास में आती है तो अपन दूर जा रहे हैं, और वो जब दूर जाती है तो पास बुलाते हैं। बस वैसे बिहेवियर इसका हो रहा है। जैसे ये मैग्नेट नॉर्थ वर्ड से टूवर्ड आ रही, किसके, नॉर्थ साइड से, कॉइल के, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। रीजन क्या है भाई, जब भी ये पास में आती है तो आप जानते हैं मैग्नेट से क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है। जैसे ही वो पास में आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे जैसे पास में आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी और ज्यादा प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या आएगा, चेंजेस। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, चेंज होती है। और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो उसी को बोलते हैं हम कि भाई ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज, इसी कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। या इसी को हम बोल सकते हैं, जब ये पास में आएगी तो फील्ड लाइंस क्या होगी, जैसे जैसे पास में आएगी कॉइल में फील्ड ज्यादा होगी, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही एक साथ क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जब पास में आया तो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, इसके कारण यहाँ पर करंट इंड्यूस। अगर हम, तो इसका मतलब अगर मैग्नेट टूवर्ड्स आएगी तो करंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। थर्ड, हमने एक काम करा, एक काम करते इस करंट, ये मैग्नेट को अब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं। करंट क्या हो रहा है भाई, अब इस डायरेक्शन में फ्लो।
मतलब जब मैग्नेट इधर आ रही थी करंट इधर फ्लो हो रहा था, अब मैग्नेट उधर जा रही है, करंट क्या हो रहा है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कॉइल में। थर्ड केस हमने क्या करा, फोर्थ केस हमने क्या करा, करंट को इंक्रीज कराया, सॉरी वेलोसिटी इंक्रीज कराया, किसकी, मैग्नेट की, मतलब बहुत फास्ट हमने पास में लेके आए, तो मैग्नेट का मूवमेंट फास्ट कराया, करंट भी क्या हुआ। ये 5 थिंग्स इसने फैराडे ने सबसे पहले ऑब्जर्व करा कि अगर मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट कॉइल के पास में लेके आओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इसके कारण करंट इंड्यूस्ड होगा। सेकंड, अगर मैग्नेट रेस्ट में रहेगी तो करंट फ्लो नहीं होगा कॉइल में। थर्ड, अगर मैग्नेट अवे फ्रॉम जाएगी, दूर जाएगी, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और फोर्थ, अगर मैग्नेट की स्पीड तो टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम की स्पीड अगर इंक्रीज कर दोगे तो वो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज। और मैग्नेट की जो मूवमेंट की स्पीड डिक्रीज कर दोगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये ऐसा लग रहा है जैसे हमने ओरेस्टेड लॉ पढ़ा था, वैसे ही सिमिलर थोड़ा सा बिहेव कर रहा है हमारा क्या, फैराडे लॉ। बस उसमें क्या था, करंट फ्लो करा रहे थे और राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर मैग्नेट मूव करा रहा है और कॉइल में क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है या इंड्यूस्ड हो रहा है। क्लियर है। और इसके बाद हम देखते हैं मेरे लाल फैराडे के लॉ। फैराडे ने मस्त 2 लॉ दिया था, इसी बात को ऑब्जर्व करा। क्या करा, फर्स्ट, अगर कोई भी कॉइल है और उसके एक कॉइल मान लीजिए, कॉइल के आइट साइड में आप क्या करोगे, मैग्नेट मूव कराओगे, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएगा तो इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाला फोर्स। इसका मतलब ये समझ में आया कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, मतलब करंट क्या हो गया। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ बोलता है, जब भी इफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ एन सर्किट प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब भी किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड होगा। इसके अलावा कुछ आपको याद ही नहीं रखना है। सबसे मेन बात याद रखना है फैराडे के फर्स्ट लॉ में, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और क्या प्रोड्यूस होगा हमारा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड हो रहा है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, झाई से। उल्टा 3 बना दो, जानून से नहीं करते हैं, झाई से करते हैं, उल्टा 3 बना दो। आधे लोग तो उसमें ही है, सपने में, तो ये झाई से हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कुछ नहीं है, वैल्यू को बता रहा है। क्या वैल्यू बता रहा है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है ना, अब चेंज हो रहा है भाई, मूवमेंट हो रहा है तो टाइम तो लगेगा, तो टाइम जब भी आता है तो उसको क्या पढ़ते हैं हम, रेट। तो हम क्या बोलेंगे, ये फॉर्मूले से डायरेक्टली देखेंगे, the rate of change of magnetic flux is directly proportional to induced EMF। जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के। फ्लक्स में जितना ज्यादा चेंज कराओगे उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। वो बात हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और कई बार इसको झाई को आप स्मॉल ई से भी डिनोट कर सकते हैं, इतना ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। क्लियर है। और या फिर लिख भी सकते हो इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है क्या आता है, कांस्टेंट। पर हमने ऑब्जर्व करा कि अगर कॉइल इंक्रीज कराते हैं हम, कॉइल इंक्रीज कराएंगे तो ईएमएफ भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो क्या आएगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट में यहाँ पर क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स। और यहाँ पर हमने देखा है नंबर ऑफ टर्न्स या सेल्फ इंडक्टेंस वगैरह भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा। तो अगर हम देखते हैं भाई E या झाई इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। क्लियर है। ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, एन डी फाई बाई डी टी। तो इस तरीके से आपको सेकंड फैराडे सेकंड लॉ याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लेंज लॉ। तो लेंज लॉ क्या होता है मेरे भाई, लेंज लॉ होता है हमारा जस्ट फैराडे लॉ का जस्ट अपोजिट। वो बोल रहा था कि जैसे आपकी मैग्नेट पास में आ रही थी, करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था, इसका मतलब करंट क्या कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है। करंट इसका अपोज कर रहा है, बस उसी की बात कर रहा है कि आपने जो फैराडे सेकंड लॉ बोला है बस उसमें माइनस का साइन लगा दो आप। मतलब झाई या ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। मीन्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट अपोज द प्रोड्यूस ऑफ करंट। जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। झाई इक्वल टू माइनस एन
d∅dt। जैसे जिस थाली में खाना खाते हो उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए पर तुम लोग करते हो, बस वैसे ही ऐसा यहाँ पर बोला गया है कि भाई जिस रीजन से आप प्रोड्यूस हो रहे हो उसी का क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हो। बस ऐसे ही समझो आप लेंज लो। तो झाई इक्वल टू माइनस एन d∅dt। नेक्स्ट आते हैं मेरे लाल सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि फॉर्मूला याद करने की ट्रिक बताता हूं मैं। आप याद रखो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स नहीं बोल रहा हूं भाई, फ्लक्स बोल रहा हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ नहीं होता है, जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया से पास होगी उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ परपेंडिकुलर एरिया। जैसे मान लो हमारा दरवाजा है, इसमें से बहुत सारे लोग एक साथ जब निकलते तो उसको भीड़ बोलते हैं। ऐसे ये पर्टिकुलर एरिया में जब बहुत नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होगी, परपेंडिकुलरली पास होगी, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। और इसका फॉर्मूला याद करने की ट्रिक है, क्या है सर? मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ नहीं है, आपको याद करने के लिए क्या करना है, सिंपल ये याद रखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते, कई बार एम भी लिख देते ताकि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को याद रखने का तरीका है, हमारे मोहल्ले में एक मैग्नेटिक फ्लक्स नाम का लड़का रहता है और उसने क्या करा है, बीए पास है। हमारे मोहल्ले में एक मैग्नेटिक फ्लक्स नाम का लड़का है और वो बीए पास है। और बीए पास है तो वो कैसा है, बेवड़ा है। बीए पास है और कैसा है वो, बेवड़ा है। तो बेवड़ा से यहाँ याद हो रहा है बेवर उसकी यूनिट है, किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स की। कैसे याद रखेंगे, हमारे मोहल्ले में कोई एक मैग्नेटिक फ्लक्स नाम का लड़का रहता है जिसने, जो कि बीए पास है और कैसा है, बेवड़ा है। मैग्नेटिक फ्लक्स नाम का एक लड़का रहता है जो कि बीए पास है और कैसा है, बेवड़ा है। तो बेवड़ा क्या हो जाएगी, बेवड़ा से बेवर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट याद हो गई और बीए से क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। और आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी टू वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीपल स्केलर होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट लगता है और डॉट हटता है तो क्या आता है, कॉस थीटा। तो वेक्टर क्वांटिटी में डॉट हटता है तो क्या आता है, कॉस थीटा। तो ये और क्या हो सकता है, फाई का फॉर्मूला बीए कॉस थीटा। और जब आपको ये मैग्नेटिक फ्लक्स याद हो जाएगा तो सेम आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने फर्स्ट चैप्टर में याद किया है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बी की जगह मैग्नेटिक फील्ड की जगह क्या जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए की जगह ए ही रहेगा। ई इंटू ए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या ई इंटू डी एस भी याद रखते हो आप, ई इंटू डी ए भी याद रखते हो, सब एक ही है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको याद हो गया, बहुत ही इजी है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। अब ये तो और भी मजेदार हमारे टू फॉर्मूले हैं। क्या भाई, एक लाई इक्वल टू फाई, एल और आई क्या पढ़ेंगे, लाई, और ये तो फाई पढ़ते हैं भाई। कॉल को क्या पढ़ा जाता है, लाई। ये लाई हो गया और ये क्या हो गया, फाई। इसको हम बोलते हैं लाई फाई वाला फॉर्मूला। हाँ, जैसे वाई फाई, वाईफाई, मेरी वाइफ नहीं, माय वाइफ नहीं, लाईफाई। हाँ, वाईफाई होता है नहीं, जैसे वाईफाई होता है वैसे लाईफाई याद रखना अपने को। एल आई लाई, लाई इक्वल टू फाई, एल आई लाई इक्वल टू फाई। तो एल क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेल्फ इंडक्टेंस जो कि कॉइल का होता है। आई क्या हो जाएगा, करंट, इंड्यूस करंट होगा। और फाई क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। और इन दोनों में रिलेशंस याद रखने के लिए और क्या है तरीका, एल इक्वल टू फाई अपॉन आई भी बोल सकते हैं हम। और ऐसे जब लाई फाई याद हो गया वैसे ही क्या होता है हमारा, माई फाई। लाई फाई जैसे ही क्या होता है, माई फाई। माई फाई का फॉर्मूला तो एम आई माई इक्वल टू फाई, माई वाइफ नहीं, माई फाई। माई फाई ऐसा याद रख लो, माई इक्वल टू फाई। एम निकालना है तो क्या आई कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला, क्लियर बात, कोई दिक्कत इसमें। और अब इसी से हम अगर डेरिवेशन निकालना, हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, डेरिवेशन निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस का, तो कुछ नहीं, एल अपनी जगह रहेगा। फाई को क्या लिख सकते हैं, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स अगर कॉइल है तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, एन टाइम्स। तो यहाँ पर एन फाई हो जाएगा और फाई इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, बी ए। फाई इक्वल टू अभी बताया ना, बी ए इंटू एन अपॉन आई, और बी ए इंटू एन अपॉन आई। और आपको सोलेनोइड के लिए चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है,
म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर या नॉट एन आई अपॉन एल होता है। सोलेनोइड के लिए एल होता है और इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर के लिए 2 पाई आर आता है नीचे। तो हम एल इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, बी की जगह म्यू नॉट एन आई अपॉन एल स्मॉल एल, क्योंकि लेंथ ऑफ सोलेनोइड होगी, टू एरिया इंटू एन, और अपॉन में क्या जाएगा आई, आई से आई क्या हो गया कैंसिल आउट। एल का फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू नॉट एन इंटू एन, एन का स्क्वायर इंटू ए अपॉन स्मॉल एल। ये हो गया हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। और जो एल की जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है, और एम की यूनिट भी क्या होती है, सेम। सेल्फ इंडक्टेंस बोलो या म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों की यूनिट हेनरी होती है। तो जब यूनिट सेम होगी तो डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम। और जब हमको ऐसी सोलेनोइड के लिए म्यूचुअल इंडक्शन का डेरिवेशन निकालना है या म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो m इक्वल टू फाइव, अगर n कॉइल है होगी तो n5 बोल देंगे। और फर्स्ट कॉइल का अगर हमने क्या ले लिया भाई, फर्स्ट कॉइल का अगर हमने फ्लक्स लिया है तो n1 लिखेंगे, और फाइव इक्वल टू बी टू ए लिखेंगे। एरिया होगा हमारा 2 का, और ये हमारा 1 का होगा, फ्लक्स भी होगा 2 का क्योंकि 2 में इंड्यूस हो रहा है, N2 अपॉन आई। और B1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन I1 अपॉन एल। और यहाँ पर भी करंट I1 फर्स्ट, म्यूचुअल इंडक्शन एक्चुअल में 2 कॉइल्स यूज करते हैं, इसलिए 1 2 लेना पड़ रहा है यहाँ पर, और आंसर तो बिल्कुल सेम आएगा। तो म्यू एन आई टू A2 इंटू N2 अपॉन I1 ले लेंगे, तो I1 से I1 कैंसिल आउट हो गया। M और L का फॉर्मूला लगभग सेम आता है, म्यू नॉट एन का स्क्वायर A अपॉन एल होता है, और m का फॉर्मूला क्या आता है, म्यू नॉट n का स्क्वायर। अब यहाँ 2 कॉइल है तो एक कॉइल में n1 टर्न्स होंगी, सेकंड में n2 होगी, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, n1 इंटू N2 अपॉन, और इंटू एरिया भी रहेगा A2 अपॉन क्या हो जाएगी लेंथ L। ये हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। तो ये वन शॉट में आप बिल्कुल देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई इस चैप्टर में और क्या इंपॉर्टेंट है हमको, कि इंडक्टर में तो हमारा इंडक्टर है या कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल या इंडक्टर है, उसमें एनर्जी स्टोर कितनी होती है। तो आपको याद रखने का क्या तरीका है, 1/2 LI का स्क्वायर होती है, क्या होती है, टू पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है इंडक्टर में क्या होती है, 1/2 LI का स्क्वायर। कैसे याद रखेंगे, तो मैंने बताया हूं भाई याद रखने का तरीका। जैसे आप काइनेटिक एनर्जी जानते हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv का स्क्वायर होता है। वैसे ही आपको क्या याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv का स्क्वायर होता है। ऐसे कैपेसिटर में आपने पोटेंशियल एनर्जी याद रखे हो 1/2 cv का स्क्वायर, वैसे ही आपको 1/2 li का स्क्वायर याद रखना है। आपको तीनों फॉर्मूले एक साथ इसी तरीके से याद रखना है। जैसे आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ mv का स्क्वायर होता है, वैसे ही कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी 1/2 cv का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 1/2 li का स्क्वायर। L सेल्फ इंडक्टेंस, I क्या इंड्यूस्ड करंट, यहाँ पर C कैपेसिटेंस और V वोल्टेज, और यहाँ तो आप जानते ही। तो बस इस तरीके से अपने को पढ़ना है और इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ज्यादा तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या है भाई, तो यहाँ पर देखिए जरा, सेल्फ इंडक्टेंस वाला जो चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो कुछ नहीं भाई, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स, वही मैंने बताया अपने मोहल्ले में एक मैग्नेटिक फ्लक्स नाम का लड़का रहता है जो कि बीए पास है, और बीए पास है तो वो क्या है, वेबर है, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वेबर हो जाएगी। नेक्स्ट लॉ, फैराडे लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पे हमने डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, लेंज लॉ। लेंज लॉ में कुछ नहीं है भाई, बस ये क्या करता है, अपोज करता है, इसलिए क्या जाएगा, माइनस का साइन। नेक्स्ट आएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो जो हम मैग्नेट को मूव कराने के लिए जो वर्क करते हैं उसके इक्वल क्या होता है, ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो उसके क्या होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट मूव करेगी इसलिए फिर हमारा क्या होगा, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। एप्लीकेशन क्या है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग मूविंग कॉइल कैलमीटर में हम यूज करते हैं इसका। नेक्स्ट सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन लाई इक्वल टू 5 याद रखना है, म्यूचुअल इंडक्शन माई इक्वल टू 5 याद रखना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, लाई इक्वल टू 5 और माई इक्वल टू 5, दोनों की यूनिट हेनरी होती है। सेल्फ इंडक्टेंस बोलो या म्यूचुअल इंडक्टेंस हेनरी होती है, फिर इस फॉर्मूले से वेबर पर
वेबर पर एम्पियर भी बना सकते हैं हम। ये देखिए मैंने सोलेनोइड के लिए बताया था कैसे सेल्फ इंडक्टेंस निकालना हमको, तो लाई इक्वल टू 5 होता है और 5 इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, 5 का फॉर्मूला बी होता है, बी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। सोलेनोइड के लिए वैल्यू पुट करेंगे तो क्या जाएगा, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन का स्क्वायर ए अपॉन एल। ये मस्त सिंपल क्या है, डेरिवेशन है। और इसका एक ये बना सकते हैं डायग्राम। ऐसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या है, दो कॉइल लेते हैं, एक S1 कॉइल एक S2 कॉइल, I1 करंट फ्लो होगा, सेकंड वाले में इंड्यूस होगा करंट I2 बोल देंगे इसको, नंबर ऑफ टर्न्स N1 और N2 हो जाएगा। यहाँ पर भी माई इक्वल टू 5, फिर बी रखेंगे तो 5 इक्वल टू बी रखेंगे और वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। तो इस तरीके से हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस किस किस बात पर डिपेंड करता है, तो ये फॉर्मूले से आप देख सकते हो, N1 और N2 टर्न्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, और रिलेटिव सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? यहाँ पर देखिए जरा डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हमारे जो कि प्रीवियस ईयर में, देखिए कंसीडर एन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, व्हिच वन इज मोर इजीली ऑब्जर्व, जस्टिफाई योर आंसर। और यहाँ पर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है तो हम आगे देखेंगे, जैसे मोशनल मोशनल ईएमएफ ये और स्ट्रेट लाइन लॉ, ये तो डायरेक्टली है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनोइड, हालांकि वो अभी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। consequence of self inductance, self a metal detector is based on self inductance। तरीके से हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और डेरिवेशन से क्या हुए हैं, लाइन लॉ, मोशनल ईएमएफ, केएलबी वाला फॉर्मूला। Like, comment, and subscribe.